जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल गर्म हो रहा है। आपको यूं लग रहा होगा कि चुनाव तो होने नहीं है, तो अगर असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाले हैं तो कौन सा सियासी माहौल है जो गर्म होने लगा है। कुछ अद्भुत चीजें पिछले दिनों में हुई। पहली बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि अचानक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुजफ्फर हुसैन बेग के करीबी रिश्तेदार जावेद हुसैन बेग को, जो एक समय में मुजफ्फर हुसैन बेग का पूरा बारामूला के जिले का कामकाज देखा करते थे और बारामूला जिले में जिन्होंने मुजफ्फर हुसैन बेग को जिंदा रखा, उस जावेद हुसैन बेग को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बड़े नेता सैयद अल्ताफ बुखारी अचानक दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें कल से वायरल हैं और उस मुलाकात में उन्होंने एक तो राजौरी के हादसे का जिक्र किया, वहां पर जो 3 आम सिविलियनों की कस्टोडियल किलिंग हुई, उस कस्टोडियल किलिंग के बारे में बात की और उसमें इंसाफ की गुहार लगाई और अन्य जम्मू कश्मीर के हालात पर बात भी की और चुनाव को लेकर भी उनकी चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई। लंबी चौड़ी बातचीत हुई और उसके बाद जो तस्वीर भी आई, उस तस्वीर से भी साफ तौर पर यह झलक रहा था और यह बात बावर कराने की कोशिश की जा रही थी कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब ये जो सियासी माहौल बना है, इस सियासी माहौल के बनने की वजह क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा कि अचानक आपने एक और डेवलपमेंट देखी होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती निकलती हैं और उन 3 परिवारों से मिलने की कोशिश करती हैं। जिन 3 परिवारों से जुड़े हुए 3 युवकों की मौत बफलियाज के उस एनकाउंटर के बाद हुई। पुलिस उन्हें रोकती है और वो रोकने का वीडियो भी बनता है और वो रोकने का वीडियो भी वायरल होता है। तीसरी तरफ ये भी खबर कि पीडीपी के वो नेता और पूर्व वो मंत्री जो एक समय महबूबा मुफ्ती के करीबी और पीडीपी की जान और ताकत माना जाया करते थे, उन लोगों ने दोबारा से पीडीपी की नेता और पीडीपी की लीडरशिप के साथ संपर्क साधा है। उनमें से कुछ नेता उन राजनीतिक दलों में हैं जो राजनीतिक दल पिछले 4 सालों के अंदर अंदर या तो मजबूत हुए हैं या राजनीतिक दलों का जन्म ही पिछले 4 सालों के अंदर अंदर हुआ है। अचानक इन नेताओं को दोबारा से महबूबा मुफ्ती की याद आई, अचानक ये नेता दोबारा से महबूबा मुफ्ती के संपर्क में आना चाहते हैं। कारण क्या है? ये सब वो राजनीतिक गतिविधियां हैं जिन राजनीतिक गतिविधियों से यूं लगने लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल में कोई बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है, शायद नई दिल्ली का आशीर्वाद कुछ और लोगों को मिलने जा रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो क्या ये हकीकत है? क्या कोई वाकई ऐसा बड़ा परिवर्तन होने लगा है? क्या अचानक वो महिला, जिस महिला की कल तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो अचानक इंपॉर्टेंट होने लगी है? क्या राजनीतिक तौर पर पीडीपी को एक नया रास्ता या यूं कहिए कि पीडीपी को दोबारा ऑक्सीजन मिलने लगी है? क्या अचानक होने लगा है? क्या यह परिवर्तन वाकई हुआ है? क्या नई दिल्ली के मन में कुछ और है? इसको टटोलना भी बड़ा जरूरी है और बड़े नेता समझते हैं कि इसको टटोलना जरूरी है। इसलिए भी टटोलना जरूरी है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू बी इन पावर इन जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली। यानी अगर आपको जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहना है तो आपको दिल्ली के यानी आपको दिल्ली में सही तरफ होना जरूरी है। इसीलिए जो भी जम्मू कश्मीर में सरकारें बनती हैं, यूं माना जाता है कि उनको आशीर्वाद दिल्ली का होता है। चाहे 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी या 2002 में संभावनाओं के बिल्कुल उलट जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा नंबर होने के बावजूद 16 एमएलए वाली पीडीपी को कांग्रेस का समर्थन मिला और जम्मू कश्मीर में पीडीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। 2009 में पीडीपी के पास अच्छा खासा नंबर था, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर बनी। उसके बाद 2015 में पीडीपी के पास भी नंबर था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी नंबर था और ऐतिहासिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अलायंस पार्टनर्स रह चुके थे। संभावनाएं ये थी कि शायद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो सकता है क्योंकि पीडीपी का पूरा कैंपेन 2014 में बीजेपी को रोकने के लिए था।
लेकिन उसके बाद अचानक वो खबर आई जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने ऐलान किया और कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल एक साथ आ रहे हैं, बीजेपी पीडीपी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनी। बिल्कुल तमाम जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनको भौचक्का करके रख दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे बीजेपी के साथ चलने का लगभग 6 साल का अनुभव था, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बीजेपी ने पीडीपी से अलायंस क्यों करा। यह भी जम्मू कश्मीर में हुआ और दिल्ली तय करती है जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में आम सी बात है। कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, यह बात भी कोई अचंभे वाली नहीं है। 2001-2002 में शब्बीर शाह का नाम भी आया था कि शब्बीर शाह जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर बनकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की जगह जम्मू कश्मीर का नया भविष्य हो सकते थे। उसके बाद मीरवाइज के परिवार की और भी कुछ लोगों ने मीरवाइज को लेकर भी बात करी और आज भी मीरवाइज को लेकर बात होती है। जम्मू कश्मीर का नया बड़ा राजनीतिक चेहरा मीरवाइज उमर फारूक भी हो सकते हैं, यह बात होती है। होंगे नहीं होंगे वो आने वाला कल बताएगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि इस बात को समझते हुए कि नई दिल्ली का जम्मू कश्मीर में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल और जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक नेता पूरी कोशिश करते हैं कि जब वो दिल्ली जाएं तो दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मुलाकात हो। फर्क सिर्फ ये है कुछ लोग दिन के उजाले में जाकर मुलाकात करते हैं और कुछ लोग कोशिश ये करते हैं कि दिन के उजाले में मुलाकात अगर हो भी तो उस मुलाकात की चर्चा परिचर्चा लोगों के बीच में उसकी जानकारी ना जाए। यही कारण है लोग ये सवाल भी पूछते हैं, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता के ऊपर ईडी की छापेमारी, सीबीआई का केस, लेकिन उसके बावजूद उस बड़े नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लोग ये भी पूछते हैं एक अन्य दल के नेता को लेकर आतंकियों के साथ संबंध होने के आरोप, अन्य कई और आरोप, और उनका एक बिल्कुल करीबी साथी आतंकवाद को समर्थन देने के चक्कर में गिरफ्तार होता है, उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक वो रिहा होता है, बाहर आता है, दोबारा से राजनीतिक गतिविधियां शुरू करता है। तो इसीलिए जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कहते हैं कि सारी चीजें जो हैं आइसोलेशन में नहीं हो रही, इन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई प्रक्रिया तो है, कुछ न कुछ तो है। इसीलिए हर बड़ा नेता ये कोशिश करता है दिल्ली जाएं, मुलाकात करें और नब्ज टटोलें और मालूम करें कि हालात कैसे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में वाकई कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आने जा रहा है। हमारी इस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बड़े नेता सैयद अल्ताफ बुखारी केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसमें उन्होंने तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों से उन्हें अवगत कराया। और साथ में जैसे वो जम्मू कश्मीर के लगभग सारे राजनीतिक दल ये कहते रहे हैं, और इसमें सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी बड़ी बार ये बात की है कि जम्मू कश्मीर में आपने जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपने जिन ऑफिसर्स को लगाया है वो ऑफिसर्स तो काबिल हैं, लायक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। नागरिक अपने आप को उनके साथ जोड़ने में नागरिकों को मुश्किल आ रही है। उसी चीज को देखते हुए कल आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और उस प्रशासनिक फेरबदल में नए लोग जितने भी आए हैं वो चाहे किसी भी कैडर के हो, अगमुट के हो या किसी और कैडर से ट्रांसफर करके उनको यहां लाया गया हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। उनको अब इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लाया गया है और कई जिलों के जिला कमिश्नर भी बनाए गए हैं। तो संकेत साफ तौर पर यह है कि हम तमाम राजनीतिक दलों की बात सुन रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में राजनीतिक परिस्थितियां बनने जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को महसूस हो कि जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर कमिश्नर हैं या सिविल सचिवालय में सचिव के पद पर बैठे हुए हैं वो लोग सभी जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये एक संकेत भी जो है नई दिल्ली ने दिया है और जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक इस संकेत को लेकर भी सैयद अल्ताफ बुखारी की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात को भी रिट्रेट किया कि इन तमाम चीजों के ऊपर भी गौर किया जाना चाहिए। और चुनावों को लेकर भी उन्होंने कहा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कम से कम जम्मू कश्मीर में कराए जाने चाहिए तब तक जब तक असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में ना हो। अगर असेंबली के चुनाव अभी संभव नहीं है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जल्द से जल्द करा के कम से कम वो जो 3 टायर स्ट्रक्चर है या वो जो लोकल गवर्नेंस है उसको कम से कम जम्मू कश्मीर में दोबारा से रिजरेक्ट किया जाए, दोबारा से उस स्ट्रक्चर को
खड़ा किया जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में होगा क्या। पर दो बड़ी डेवलपमेंट्स, अल्ताफ बुखारी गृह मंत्री से मिले, जावेद बेग को पार्टी से निकाल दिया और महबूबा मुफ्ती पुंछ की तरफ निकली और अन्य कुछ और गतिविधियां भी वो कर रही हैं। साफ तौर पर यह कि कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है।